मुझे जितना पता है। हाँ हाँ हाँ, ये हाँ 70s में तो एक्चुअली शॉप्स होती थी। गोवा की फोटोज देखी है मैंने, हाँ चरस खुलेआम बिक रहा बिक रहा है। और एक्चुअली है। ये हिमाचल में 19 तो अभी भी खैर रिलीजियस एक्चुअली सेंटिमेंट्स की वजह से वो अभी जब भी है। इंदिरा गांधी थी ना, तब एक्चुअली तब भी यूएस ने प्रेशर किया था कि ये करो, उसको बंद करो, बट शी बैन करो वाज, ये सब। हाँ बैन करो, बट शी वाज स्ट्रांग इनफ टू वहां पे हिपी अपोज। कल्चर था ना उस टाइम, तो वो पूरे एंड वर्ल्ड में वो कर एंड रहे थे। marijuana was the backbone of Indian Ayurveda. हाँ, एंड आज भी फार्मा कंपनीज आर यूजिंग वही। marijuana into their this thing, cannabis into बाहर तो their आपको दे आर बाहर तो मिलता भी है आपको वेस्ट में ना, आपको एक प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, हाँ बाहर मिलता और है हाँ आपको। interesting thing is it's helping people with some disorders like Parkinson's, जिनको है यस Alzheimer's, यस जिनको है, या फिर जो आर्मी से आते हैं ना लोग, ये PTSD होता है जिनको, PTSD। तो यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं उन लोगों के लिए, जस्ट बिफोर दे एंटर सोसाइटी अगेन, दे स्पेंड फ्यू वीक्स इन some places, यार मैंने तो कभी वहाँ पे इंडियन उनको दिया मिलिट्री में जाता नहीं था कि सुना दे कि पीटीएसडी होता है become किसी को। ready। लाइक इंडियन इंडियन लोगों में मैंने सुना नहीं है पीटीएसडी मिलिट्री मैन में कभी होता है। हाँ वो तो अपने मैंने भी नहीं हाँ, बड़ा सुना मैंने प्राउड सुना होते हैं नहीं है, अपने बट जॉब को आई एम लेके। श्योर होता होगा, एंड दे हैंडल इट हाँ डिफरेंटली आई थिंक। हाँ इंडिविजुअल बेसिस पे होता होगा, लेकिन आई थिंक यहाँ पे इट्स कंसिडर्ड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स डिफरेंट, राइट। मिलिट्री को भी एक धर्म ही धर्म ही है हाँ वो, हाँ ये सोसाइटी बात के बताओ, लिए, अपने देश के अगर आपको लिए किसी चीज जान का दे देना। अगर आपको किसी चीज का टर्म नहीं पता है तो डू यू थिंक कि वो एग्जिस्ट करता है? क्या आपको डिप्रेशन नहीं का टर्म करता नहीं पता? एक्चुअली, नहीं हाँ, करता एक्चुअली ब्रो। तो मुझे नहीं लगता ये उनको बिकॉज पीटीएसडी बताया गया ये भी होगा है, कि पीटीएसडी कुछ हाँ होता है। नहीं That ऐसा उनके हो लिए वो सकता नॉर्मल है, चीज है। अरे मैं अलर्ट हो गया, ठीक है, कहीं हो सकता पटाखा है। फटा, मैं अलर्ट हो गया कि कहीं गोली तो नहीं चली, इट्स माई ट्रेनिंग, इट्स वेरी नॉर्मल, आई कैन स्लीप नाउ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और बाद वो में जो भारतीयों में ऐसे सोसाइटी में आके कुछ ऐसा सिमिलर होता है तो उनको याद आ जाएगा कि ओ ये मैंने देखा हुआ है, बट दे वोंट ओवर थिंक अबाउट इट कि या PTSD, हाँ राइट। दैट्स द पॉइंट। सो आई थिंक इट डज हेल्प अगर पता ना हो ये चीजें, यू नेगेटिव सी हमारे चीजें। ना में ये रोमांटिसाइज है वो एक्चुअली। बहुत ज्यादा ना। एंड सी अंटिल जब तक दीपिका पादुकोण ने एक बड़ा कैंपेन नहीं किया कि आई एम ओपनिंग अबाउट मेंटल हेल्थ टू द वर्ल्ड, तब तब तक तक कुछ इंडिया में इतना था। कुछ था नहीं। नाउ ये आई थिंक दिस इज ऑल, ये दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्रोपोगेंडा फ्रॉम द वेस्ट, क्योंकि मेंटल हेल्थ इंडिया में कभी इतना था ही नहीं। मतलब मेंटल प्रॉब्लम ही नहीं था कभी किसी के हाँ, पास, वो तो बेल्ट मेंटल से ठीक हेल्थ। कर देते थे बचपन में हाँ कि ये हाँ हाँ हाँ, और क्या। हो जाता था एंड ठीक। आई थिंक ये पता क्या हुआ, ये तब हुआ व्हेन पीपल स्टॉप डूइंग स्टफ, व्हेन दे स्टॉप बीइंग बिजी और इन्वॉल्व्ड इन थिंग्स। जब लोग वेले हो जाते हैं ना, दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू, हाँ, तो माइंड तो काम करेगा ही, माइंड वो कांट इजी लाइफ तो आपको रेस्ट, हमेशा इट प्रॉब्लम ही कांट देगी बी ना। स्टिल। हाँ, तो बंदा फिर सोचता है, ओवर थिंक करता है, फिर होती हैं चीजें नेचुरली विद वही टाइम, विद खाली दिमाग हैबिट, शैतान का और घर वाली वो हो बात जाता है। है। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वी ऑलवेज बीन डूइंग समथिंग। अभी और जो हमारे इतने पार्टीशन के बाद इतना कुछ हुआ, राइट, वी बीन स्ट्रगलिंग विद होल लॉट ऑफ स्टफ, और या अभी भी आई मीन वी आर डूइंग समथिंग और द अदर। वी एक और कहावत भी तो है कि शैतान का खाली दिमाग खाली, शैतान का घर होता है, यस यस। तो और वो हमारा हम ये सब फिलोसॉफी कहाँ वाली से आता है कंट्री पता है। है क्या? हाँ, और हम फिलोसॉफी वाली कंट्री है, दैट इज ऑल्सो ट्रू, yeah. बिकॉज हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, वी हाँ, वी आर एबल टू फाइंड आउट ऑल द आंसर्स टू द वो क्वेश्चंस। सो वंस यू डोंट जेनेटिक्स में हैव ही है द वो आपको। क्वेश्चंस, right. योर माइंड, yeah, बिकॉज एक बार तुम्हारे सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए तो योर माइंड बिकम्स स्टिल ऑटोमेटिकली। Once your mind is still and once your all questions are answered, there is no confusion, and once there is no confusion, there are no mental health issues, because all your what your mind is trying to do is trying to figure out the answers, and once all your हाँ, answers are answered, there won't be there won't be anything that your mind will be engaged in, and प्लस automatically ऐसा भी है तुम्हारे ना, सारे mental health issues ये हो जाते हैं। ह्यूमन इंडियन पॉपुलेशन में हम ही, मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हम ही इकलौते हैं जो मदर, मतलब अपने पेरेंट्स को साथ में रखते हैं। बाय हाँ मतलब शुरू से हमारे Hmm. पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं, और फिर वो उनकी डेथ होती है तो हमको एक कनेक्शन होता है उनसे, और फिर हम हमारे बहुत रिलेटिव्स को क्लोज रखते हैं, और उनको उनका लॉस होते हुए हम देखते हैं क्या वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया। और हम बचपन से हमारा ऐसा होता है ना, बच्चों को भी लेके जाते हैं कि जब कुछ ऐसा हो जाता है तो वो देखता है कि ये तो होना ही है,
ये एंड ट्रुथ है, ये होना ही है। तो फिर आप अगर मिलिट्री में जाओगे, आपका दोस्त अगर वो चला गया, तो देन यू हैव दिस फीलिंग कि ये तो हम आए ही इसीलिए थे। और डेथ के बारे में हमारे इसमें कुछ इतना ज्यादा ऐसा ये है ही नहीं ना दे कि ये तो नॉर्मल है, वो बोलते हैं कि ये तो होने ही वाला, हाँ यू आर नेगेटिव ये नहीं तो होना लेते ही इसको। नेगेटिव नहीं लेते उसको। हम्म, और एक चीज मुझे इसमें Right. ऐड करनी है, यू सेड कि पेरेंट्स में इसमें और माँ को हमारे इसमें ना इतना ज्यादा ये क्यों दिया हुआ है, इतना वर्चस्व कि मदर को या स्त्री को, बिकॉज मैं हूं इसका प्रमाण सिर्फ मैं खुद ही दे सकता हूं। मेरे होने का प्रमाण मैं खुद दे सकता हूं, दूसरा और कोई मेरे होने का प्रमाण नहीं दे सकता। जैसे कि तुम सिर्फ तुम्हारे होने का प्रमाण दे सकते हो, कि सिर्फ चैतन्य ही बोल सकता है कि मैं हूं। मैं नहीं बोल सकता चैतन्य के लिए कि चैतन्य है, मैं सिर्फ मेरे लिए बोल सकता हूं। बट आवर मदर कैन गिव द प्रमाण ऑफ आवर एग्जिस्टेंस कि तू है, क्योंकि तू मेरे क्योंकि मैं अंदर हूं। से आया है। क्योंकि मैं हूं तो यस, तू है। क्योंकि मैं हूं। हम्म, तो शी इज द ओनली वन हु कैन प्रूव योर एग्जिस्टेंस कि तुम हो। एंड दैट्स व्हाई मदर को एक पेडेस्टल पे रखा हुआ है हमारे इसमें। हाँ, हम इकलौती कंट्री जो कहते हैं मदरलैंड है। जब मदरलैंड, हमको या बोला कि नहीं इंडिया को नहीं रशिया रिप्रेजेंट भी करना बोलते है। हैं, वैसे रशिया में हाँ, भी है, बट हाँ, नहीं, हमारे में हाँ होता है ना वो कि जब एक रिप्रेजेंट करने की मातृभूमि बारी आई और तो हमने वो देवी को ही चुना था कि हम दुर्गा पे हाँ, रिप्रेजेंट भारत माता। करेंगे। एक और आर्ग्यूमेंट आता है कि तुम अगर तुम भारत मतलब अर्थ को मदर बोलते हो तो हाउ कैन यू कीप फीट ऑन हर, एंड ऐसा एक आर्ग्यूमेंट आता है। बट हमारे इसमें ये भी दिया गया है कि व्हेन यू वेक अप एंड बिफोर यू पुट योर फीट पहले ऑन द ग्राउंड, चरण यू स्पर्श करो। या यू प्रे टू हाँ दैट आई एम really sorry that I am putting my feet on you, and I am really grateful that today I have the capability of putting my feet on this thing। तो ये एक अंदर से ग्रेटफुल वाला फीलिंग आके ही, मतलब मॉर्निंग रिचुअल अकॉर्डिंग टू, मतलब स्ट्रेट जो सनातन बोलता है उसके हिसाब से यू सदगुरु आर को फर्स्ट। हाँ, सदगुरु ने तो यू बोला आर था फर्स्ट ये चीज। बेसिकली। हाँ, हाँ, कि आप सुबह बोलो उठो, बोलो। जब आप सुबह उठते हो तो आप देखते हो कि अरे मैं जिंदा हूँ, खुशी की बात है, क्योंकि बहुत लोग तो उठे ही नहीं है आज। देन आप राइट, देखते हो आपके घर में सब जिंदा हैं, चलो ये भी एक बहुत अच्छी खुशी की बात है। फिर आप अपने रिलेटिव में कुछ खास दोस्तों को फोन करके पता चलता है कि वो भी आज जो सुबह उठ रहे हैं वो भी जिंदा है, तो चलो फिर ये तो और अच्छी बात है। तो ऐसे करके आपका पूरा दिन एक वो हो जाता है कि चलो यार हम सब जिंदा है आज, आज तो चलो बढ़िया, आज का दिन अच्छा है। कोई टेंशन की बात नहीं है। नहीं तो बेसिक तो यही है ना, कोई गारंटी नहीं आप उठोगे कल, कोई गारंटी नहीं है। यस, ये ये जो आपने बात की ना कि हम पैर रखते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट, और फिर हम प्रणाम करते हैं कि आई एम सॉरी कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं उस लेवल पे आया हूँ तो माफ़ करना, और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। मेरे को इसमें ऐसा लगा कि मे बी मदर अर्थ और जो ये प्लानट है, जो एनर्जी है, इट डजंट केयर, क्योंकि इसके लिए पैर हाथ बराबर है, नहीं, वो हमारा वे राइट? है हाँ, रिस्पेक्ट क्योंकि को करने का। हमारा वे है, हमारे हाँ, पर्सपेक्टिव से वी गिव रिस्पेक्ट, दैट्स राइट, राइट। अंडरस्टैंडेबल, अब बट एक बात बताओ, बट जैसे अब आप दिस आपके रियलाइजेशन, सब तो एक ही है, बट दैट रियलाइजेशन हैज नॉट dawned upon you yet। यस वंस यू आर रियलाइज, तो बाय डिफॉल्ट ही वो ग्रेटफुलनेस बाय डिफॉल्ट ही तुम्हारे मोमेंट में आएगा ऑफ योर अब एग्जिस्टेंस। आप अब आपके माँ बाप हैं, ठीक है, अब अपने माँ दिस बाप को रिमाइंड्स मी ऑफ वो जो वर्ण सिस्टम था हाँ, जिसमें बॉडी पार्ट्स, पुरुष के बॉडी पार्ट्स बताए हुए हैं, तो उसमें यस, कहते हैं जो जैसे कौन सा होता है वो शूद्र, जो पैर पैर बताए वाला, हुए हैं, शूद्र, शूद्र, राइट? तो उसको नेगेटिव लेते हैं कि ये पैर नीचे, दैट्स नॉट नो नो, ट्रू, क्योंकि वहाँ उनका जो मतलब जो वो स्किल है, जो वो टेंडेंसी है, उसका वो एस्पेक्ट है। क्षत्रियों का वो बताया हुआ है हाथ, तो पावर वो एस्पेक्ट है कि हाँ, वॉर करनी है और लड़ना है धर्म के लिए। तो इसी उससे लेके चल रहा हूँ मैं इसको भी कि यस यस यस, हर बराबर है। पैर नहीं होंगे, वी कांट मूव टू नहीं डिफरेंट, वी नहीं, ये कांट वैसा भी क्लाइंब द है ना माउंटेन जहाँ कि रियलाइजेशन होनी है हमें। आप या अपने माँ बाप को कभी किक नहीं करोगे ना, यू विल नेवर किक योर पेरेंट्स, राइट? आप उनकी फोटो को भी कभी किक नहीं करोगे, जबकि फोटो में जान नहीं है, फोटो में कोई जान नहीं है, बट आउट ऑफ रिस्पेक्ट आप कभी किक Yeah. नहीं करोगे। प्राण प्रतिष्ठा हुई हुई मूर्ति को आप कभी किक नहीं करोगे, लेकिन आप एक टॉय भी खरीदोगे ना गणेश जी का, उसको भी अगर वो जमीन पे गिर गया तो लाइक नहीं नहीं नहीं, इसको ऊपर ही रखना है, कुछ नहीं है उसमें, हाँ, कोई प्राण प्रतिष्ठा एक नहीं चीज है, देखी एनर्जी नहीं है, आपने, कुछ नहीं पता है। नहीं नोटिस किया होगा, इंडिया भी इंडिया में ही होता है। गलती से अगर किसी पे पैर लग जाए
तो तो हम लोग उसको ऐसे ऐसा करते हैं, करते राइट? हैं, यस यस यस। हाँ, तो न्यूज़पेपर यही पे तो पैर लग जाए, मैं तो ये मेरे घर पे यस, ये भी हाँ, हुआ हुआ है कि विद्या है, अगर विद्या विद्या है। है। किताब नीचे गिर गई तो भी उसको उठा के फिर ऐसा करके फिर रखते हैं। हाँ, राइट। या अरे मैंने कागज का मैंने पीस चाहे उस पे कुछ लिखा भी ना हो, तो वो भी नीचे गिरे क्योंकि वो ट्री से आया है। हाँ तो मैंने यहाँ ही देखा था जब मैं यहाँ आया था ना, तो यहाँ इन चीजों को नहीं है इतना ना बढ़ावा नहीं है। तो अगर आप पानी मांगोगे तो दोस्ती यारी में वो क्या करेंगे, बॉटल में पानी है तो वो ग्राउंड पे स्लाइड करके आपको पानी पास कर देंगे कि ये लो आपका पानी। ठीक है। तो मुझे ऐसे हो गया, अरे यार पानी है यार, क्या नीचे तुम जमीन पे इसको ऐसे कर रहे हो, रिस्पेक्टफुल चीज है। और बुक हाँ, वगैरह के लिए भी कभी ये पड़ी है, अच्छा बुक पड़ी, कोई नहीं, पैर अड़ गया, पैरों में बुक पड़ी हुई है, वो सो गए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ऐसे हो जाता था, अरे यार क्या कर रहे हो यार तुम, बुक बुक है पैरों नहीं, में रखना है हाँ, इसको। बिकॉज हम उसको सरस्वती मानते हैं राइट, ना, राइट। हाँ, हर बुक को चीज में हम है हमारा सरस्वती कुछ ना मानते कुछ। हैं। इनके लिए ये नया था, जब मेरा एक बार किसी के पैर लग गया तो मैंने फिर ऐसे ऐसे किया उसको, ये क्या हाँ किया तुमने? हाँ मैंने कहा ये मैंने, इट्स अ वे टू से, इट्स अ वे टू रिस्पेक्ट यू, कि भाई पैर लगा है तो मैं, तो पैर लगने में क्या बुराई है भाई, हमारे लिए तो बुराई है। हमको पाप नहीं चाहिए। तो ऐसा है, इनके लिए तो बहुत सारी चीजें नहीं है इन चीजों को ये लेके। इंडिया में ही होता है ये। हाँ, हाँ अरे कितना बट इंडिया में नहीं, ये सनातन में होता है, इंडिया में नहीं होता है, हाँ ये होता है सनातन सनातन में में। बेसिकली। मतलब अगर मान लो आप आप वही गाड़ी को तो, भी दिस इज पूजोगे द ना, कल्चर ना, आई दिस वोंट यही क्वेश्चन तो यू। संस्कृति है हमारी। लेकिन इंडिया में ऐसा है ना कि आप गाड़ी को भी आप पूजा करोगे ना, तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा कि आप क्यों गाड़ी को पूज रहे हो। आप करो अपना, आपको हाँ, इससे मिलता है, अच्छी बात है, आप वो गाड़ी की नई आरती गाड़ी उतारो, लेते हैं कोई तो दिक्कत वो नहीं, गाड़ी होती के है पैर लग पूजा, गया उसमें तो। वो टिक्का विक्का गाड़ी क्या, लगाते हैं, नया आरती लगाते हैं, नया यस। कुछ भी लो, नॉट इवन गाड़ी, कंप्यूटर कुछ भी लो, लो। वॉशिंग मशीन लो, इतने जो कुछ कपड़े भी। भी, इतने इनोसेंट लोग कपड़े देखे हैं लेते ना। हैं तो ऐसे वो हाँ, करते हैं कि इतने इनोसेंट हाँ, लोग देखे हैं ना, वो बेचारे ने बहुत मेहनत करके एक साइकिल खरीदा है अपने बच्चे के लिए, प्लास्टिक का। उसका भी वो ऐसा आरती वारती करके ना कि हाँ मैं साइकिल खरीदा है तो ये बच्चे के लिए मेरे, तो वो सेफ रहे, अच्छा रहे। वो है यार, वो अपने में ही है सिर्फ इतना एक्सेप्टेंस ना। एक ही घर के अंदर अपने में शिव ही का है वो। पूजने वाला भी है, विष्णु पूजने वाला भी है, गणेश जी भी है और एथिस्ट भी है। हम्म, और कोई किसी को कन्वर्ट करने में नहीं लगा है कि हाँ तू एथीस्ट भी विष्णु है, बन जा, यस। तू एथिस्ट बन जा, तू शिव बन जा। हम सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। इधर भाई मार मूर देते हैं यार लोगों को कई ट्रेडिशंस में, तो दे नॉट अलाउड, वो लेट्स नॉट गो देयर, वो या अलग कोई ही भूख टॉपिक का पे हम फायदा पहुंच उठाता जाएंगे, है, कोई फिर डर का मैं तो फायदा उठाता रुकूंगा है। नहीं फिर अगर शुरू किया। वही है, कोई भूख का फायदा उठाता है, कोई डर का फायदा यस उठाता यस है वाली यस। बात है। मंदिर में जाओ, प्रसाद खा लो, पेट भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और मारने हम आएंगे नहीं, डरने की टेंशन और नहीं। गाय गाय को चढ़ा दो, दैट्स इट। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं यस, है। ओके, या लेट्स लेट्स गेट बैक। कंटिन्यू द ऑडियो। या प्रक्रिया भी कह सकते हैं। एक एक चक्र जागता है, साधक उन स्तरों के बंधनों और भ्रमों से मुक्त होता जाता है। तो इसे एक तरह का कंटिन्यूअम, एक प्रक्रिया भी कह सकते हैं, जिसका अंत परम मुक्ति, मोक्ष में होता है। और वो अंतिम एहसास जब सब मिल जाता है तब क्या बचता है, क्या महसूस होता है? एक स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से कहता है कि अंत में साधक को ये बोध होता है कि असल में न तो कोई शक्ति थी जिसे उठाना था, न कोई शिव था जिसे पाना था, हमेशा से केवल एक ही था। ये परम बिल्कुल यार। अद्वैत है, नॉन ड्युअलिटी का ज्ञान। कुंडलिनी तो बस वो रास्ता थी, वो प्रक्रिया थी जिससे वो अलगाव का भ्रम कि मैं अलग हूँ, ब्रह्म अलग है, वो पूरी तरह मिट गया। तो आज हमने इस गहरी चर्चा में कुंडलिनी को समझा, अपने भीतर की सोई हुई दिव्य ऊर्जा, चित शक्ति। उसकी यात्रा को देखा, चक्रों के जरिए ऊपर उठना जो शुद्धि और खुद को याद करने की प्रक्रिया है। और मोक्ष को जाना, वो परम मंजिल, चित ज्ञान, ब्रह्म के साथ पूरी एकता, जहां द्वैत खत्म हो जाता है। हमने इसे परिभाषाओं से, एक कहानी से और योगिक एनाटॉमी के जरिए समझने की कोशिश की। हाँ, और ये जो प्राचीन ज्ञान है, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। ये हमारे अंदर जो असीम क्षमता छिपी है, उसकी तरफ इशारा करता है। ये दिखाता है कि हम जो खुद को इतना सीमित समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा हैं। ये एक तरह का अंदरूनी नक्शा है, सीमित दायरे से असीम जागरूकता तक पहुंचने का। ये सोचना भी दिलचस्प है कि इस अंदरूनी सिस्टम को, नाड़ियों, चक्रों, ग्रंथियों को समझना, ये हमारे पर्सनल ग्रोथ को, हमारी मानसिक शांति को या हमारे आध्यात्मिक अभ्यास को कैसे एक नई दिशा दे सकता है। ये जानकारी सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत पावरफुल टूल बन सकती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सबके मनन के लिए छोड़ जाते हैं। अगर कुंडलिनी हमारी सुप्त क्षमता है और मोक्ष उसका पूरी तरह खिल जाना,
तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब भी हम कभी गहरी समझ का अनुभव करते हैं या बिना स्वार्थ के शुद्ध प्रेम महसूस करते हैं या पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, तो वो शायद उसी जागती हुई कुंडलिनी की एक छोटी सी झलक हो, उस अंत मिलन का एक इशारा? और वो कौन से छोटे छोटे कदम हो सकते हैं जिनसे हम अपनी अंदरूनी बांसुरी पर जमी धूल को धीरे धीरे साफ कर सकें, ताकि वो दिव्यता का संगीत हमारे जीवन में और साफ सुनाई दे? बियॉन्ड कॉन्शियस में इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद। लास्ट पॉइंट बहुत बहुत ही अच्छा था। उम्दा डिस्कशन। हाँ, उसका बहुत ना ही सही। उसका ये उसका मेरे को तो जो कहना उन्होंने है कि कहा कि एक वो जरिया है मोक्ष का, हाँ, यस, नहीं वो मतलब वो इमोशन वाली जो बात क्लैरिटी, वो बोली आपको ना, फिर ब्रह्म ज्ञान हो जाता जब आप खुश होते हो, एक सेल्फ वो एक लव महसूस करते हो, तो क्या आप है। कुंडलिनी के, तो वो मुझे ना, मैं यही कहता हूँ कि अगर आप इमोशनल हो, अगर आपको किसी का दुख महसूस होता है, जानवर का भी होता है, इंसान का भी होता है ना, आप सेलेक्टेड हो इस चीज के लिए, आप चूजन वन हो, ठीक है। आप अगर आपको इमोशनली डिसबैलेंस होना कि कोई कुछ कहता है बुरा लग आलोक जाता विल ऑल्सो बी वेरी हैप्पी। है, अगर कोई कुछ कहता है बुरा लग हमने जाता है, अगर रियलाइज आप किया था इतने कि वी आर इमोशनल हो ना, एम्पैथ्स। तो अगर आप फिर अच्छे सही रास्ते पे चल गए ना, तो इमोशन ही है जो भक्ति लाती है, और वो भक्ति से ही फिर आपका जो भी है ना वो पूरा रेज होता है। जिसमें इमोशन नहीं है ना, वो बोलेगा ठीक है मंत्र में पढ़ लेता हूँ, और फिर बोलेगा लेकिन हुआ क्या, कुछ हुआ क्या, वो वाली चीज। इमोशनल आदमी नहीं बोलता है कुछ हुआ क्या, बोले मैं कर रहा हूँ आपके लिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए फूल, आप तो मूर्ति में हो, आपको कौन सी खुशबू आएगी, लेकिन मैं लाया हूँ आपके लिए, रखो आप। वो वाली चीज है कि राह चलते फिर आप सोचोगे ये मैं उनके लिए ले चलता हूँ, ये मैं उनके लिए कर लेता हूँ, वो चीजें लिविंग एंटिटी हो जाएंगी वो अपने आप में। तो इमोशनल हो, सेलेक्टेड हो, बुरा लगता है सेलेक्टेड हो आप करो भक्ति, आपका हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। वो कोई कर्ज नहीं। अभी तो लोग रोते हैं ना इस चीज को लेके, ये नई चीज सुनी मैंने। हाँ, कि मैं हार्ड हो जाता हूँ भाई, मैं क्या करता हूँ ना, मैं अपने आप को सख्त कर लेता हूँ कि कोई बोलेगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, आई बी बैड टू दैट अदर पर्सन, अल्फा हो जाता हूँ मैं। वो कुछ मतलब नहीं है, आपको बुरा लगता है अच्छी बात है, उसको समझो क्यों लग रहा है, फिर एक लेवल खुलेगा, फिर और विचार करो उसके ऊपर, वो बहुत अच्छी Right. चीजें होती है उसके बाद में। मैं तो हमेशा वही बोलता आ रहा हूँ कि जो भी बुरा लगता है, अच्छा लगता है, वो इस कैरेक्टर को लगता है, हाँ, प्लेयर को नहीं लगता। प्लेयर को लगना नहीं चाहिए। जब तुम कैरेक्टर को प्लेयर समझ बैठ जाते हो, तब तुम्हें वो सब फीलिंग्स तुम्हारी खुद की लगती है, एंड देन यू आर अटैच्ड टू दैट फीलिंग्स। और फिर तुम, मतलब अगर मैं सुप्रीत हूं, तो मैं सुप्रीत के हर दुख और सुख को खुद का मान लेता हूँ। वो सारे उस कैरेक्टर के दुख है, उस कैरेक्टर के गेम प्ले में आने वाले ऑब्स्टेकल्स है। तुम बस, जो तुम सच में हो, वो बस उस कैरेक्टर, वो प्लेयर हो, तुम बस उसको देख रहे हो कि ये कैरेक्टर क्या फील कर रहा है या क्या सिचुएशन में है। दैट इज हु यू ट्रूली आर, मैं तो ये करता द हूँ कि ऑब्जर्वर। जब लगता है तो मैं देखता हूँ सामने वाले का क्या फायदा है। तो जब मुझे दिखता है कि उसको या तो पैसे का फायदा हो गया मेरा नुकसान करके, या उसको इमोशनली अच्छा लग गया मेरा नुकसान करके, मेरे को बुरा भला बोल के, तो लगता है कि चलो उसका अच्छा हो गया, तो समझ में आया कि उसने क्यों किया। क्योंकि जंगल का नेचर का रूल यही है कि एक आदमी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा किसी एक खुशी के लिए, आप वही दे पाओगे जो आप हो। तो पर जब मुझे कुछ नहीं मिलता ना, उसका बेनिफिट ही नहीं मिल रहा मुझे, तो फिर मुझे समझ में आ जाता है ये प्रॉपर राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है भाई, इसको कुछ नहीं मिल रहा है कहीं पे, ये बस बुरा करना चाहता है। ओ भाई, एक और टाइप के भी लोग होते हैं, उनसे भी मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि दूर रहो। मैं खुद भी दूर रहता हूँ, ट्राई करता हूँ कि जितना कम एंगेज करूँ उतना बेटर है। और वो होते हैं वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, और वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उन्होंने कुछ नया सीखा है या उनको कुछ पता नहीं है। नहीं, आपने पता नहीं ऐसे लोगों से आप हाँ, मिले हो या हाँ, नहीं मिले हो, लेकिन जिनको देयर आर सब सम पता होता है, पीपल हु विल जिनको सब नेवर पता होता है। अग्री कि ओह ऐसा भी होता है, जिनको सब पता होता है और आपको क्लियरली पता चल रहा है कि गाय इज लाइंग, झूठ बोलते हैं, और वो सामने मतलब दे विल मेक श्योर कि आपको छोटा बनाए। इसका ये वो है ना बड़े हैं और कि आप उनको तो कोई गलत कर ही नहीं सकता। दे विल ब्लेम अदर पीपल, दे विल। तो ये मैंने जब नोटिस कोई किया ना, सो रहा आई है रियली रियली जब सजेस्ट कोई कि सो भाई रहा ऐसे। है तो आप उसको उठा सकते हो। जो कोई सोने का नाटक कर रहा है ना, आप उसको नहीं उठा सकते हो। आप कितनी ही कोशिश कर लो, नहीं आप उसको उठा नहीं उठा पाओगे। वेरी तो ये नाइस वैसा ही है। एनालॉजी। हाँ, ये वही है। बहुत से बहुत से। जो सो रहा है उसको तो मैं वाह। बता दूंगा। इसीलिए तो एक सीकर को जागरूक इंसान बोलते हैं ना, कि वो जागरूक है
he is jagruk about his ignorances, he is jagruk about his not knowings, and he is jagruk कि उसको पता है कि उसको कुछ नहीं पता है. लेकिन मैंने जागरूकता का जो चीज लेकिन देखी है फिर वो ना, एक्ट कर रहा है कि हाँ, मैंने क्या देखा है कि एक बेवकूफ इंसान जिसको कोई नॉलेज नहीं है उस फील्ड की ना, वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है उस फील्ड में, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इम्पॉसिबल क्या है, पॉसिबल क्या है. उसके लिए सब पॉसिबल है, वो कर जाएगा. लेकिन एक समझदार आदमी जिसको नॉलेज सब कुछ है, उसको अरे यार ये तो इम्पॉसिबल है यार, उसको 15 साल लग गए थे ये करने में, मैं कैसे करूंगा, वो वहीं पे नेगेटिव ब्लॉक है, वो वहीं खत्म हो जाता है. तो मैंने सोचा कि जागरूकता मेरे लिए क्या है कि फीलिंग है. रियलिस्ट होगा वो. या हाँ, मैं डिटेलिंग में नहीं जाता. मैं मैं तो कहता हूँ बिल्कुल सही है. मैंने 12 साल 14 साल हो गए अभी, मैं जब बिजनेस शुरू किया था, नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, मेरे को कुछ पता नहीं था, बट मैं सिर्फ वो जो मेरे अंदर का मुझे बोल रहा है अभी क्या करना है, मैं बस उसको फॉलो करते जा रहा था. ना ही मैंने सोचा कि ये इसको आगे जाके कैसे होगा और ये होगा कि नहीं होगा. और अभी भी मैं वही फॉलो करता हूँ. अभी जो मुझे लगता है मैं कर देता हूँ उसको. और एक बोलते हैं ना, जब तुम देखते हो, यूजुअली देखो हम लोग ना कुछ सिचुएशन में ना हमारा दिमाग जैसे ही हम लोग को सिचुएशन को समझते हैं, इट गिव्स अस वन आंसर कि दिस इज द आंसर. फिर हमारा रैशनल दिमाग उसको टेक ओवर कर लेता है और फिर उसमें और ढूंढने लगता है कि नहीं ये ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, वो है. बट व्हेन इसलिए मैं यही है जो पहला इंसाइट तुम्हें तुम्हारी कॉन्शियसनेस ने दिया होता है ना, दैट इज ऑलवेज द राइट आंसर एंड दैट इज ऑलवेज द बेस्ट आंसर. फिर तुम्हारा रैशनल दिमाग जब उसके ऊपर टेक ओवर करके उसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करता है, देन इट इज टेकिंग यू अवे फ्रॉम द ट्रूथ या द ऑप्टिमाइज्ड आंसर, बिकॉज कॉन्शियसनेस नोज व्हाट इज करेक्ट. वो पहले ही इसमें तुम्हें बता देता है कि यस दिस इज द थिंग, बिकॉज इसलिए उसको ना पता होता है. मैं फीलिंग से जागरूक रहना प्रेफर करता हूँ. मैं आई रिमेम्बर द फीलिंग, आई डोंट रिमेम्बर द डायलॉग, आई डोंट रिमेम्बर द डिटेल ऑफ द डायलॉग. I agree, bro. I can आई जस्ट relate with रिमेम्बर द this. Yes, फीलिंग, totally. है ना. Totally, तो मैं आपको totally. एक ही बात शायद 4 बार बताऊंगा, 4 अलग स्टोरी में बताऊंगा, लेकिन उसका फीलिंग और उसका एंड रिजल्ट वो एक ही होगा कि सीखा ये है, हुआ ये था, ऐसा ही था, कैसे घूम के हुआ था वो होता रहता है. ये कृष्ण से सीखा है. वो है कि मैं आपको मर्डर भी प्रूव कर दूंगा कि अच्छा है करना, अगर मुझे उसका प्रूव करना है. पर मुझे अगर ये प्रूव करना है कि बेकार है, तो मैं वो भी कर दूंगा कि ये तो गलत काम है मर्डर करना. इट डिपेंड्स ऑन द, मतलब सिचुएशन के ऊपर खेलते हैं कि कैसे करना है. तो मेरा वो डिटेलिंग में जाओ ही मत. आप मत बोलो भगवान को कि पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर मुझे ये दे देना. आप बस बोल दो मुझे ये The end चाहिए. result की बात करो. उनके Yes. पास में वो रास्ता मत बताओ कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो हाँ. देख लेंगे आप. वो तुम उनसे समझदार नहीं हो. तो नहीं, वो उस चीज को भाई रहने ये दो. हाँ. इतना वो कर रहा हूँ ना इसमें रिलेट, क्योंकि मेरे साथ हुआ है. क्योंकि व्हेन आई हैव थॉट ऑफ थिंग्स, फाइनल थिंग कि ये चाहिए, वो जनरली मिल जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियसली यू टेक दोस काइंड ऑफ डिसीजंस. तो क्या बट पूछते जब नहीं मैं हो ना कैसे जैसे चाहिए. हमने सुप्रीत भाई ने वो लास्ट उसमें कहा था कि डोंट फोर्स, डोंट फक योर हाँ. माइंड, हाँ. डोंट फोर्स, डोंट प्लान एवरीथिंग, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट एंड कि मैं ही करूंगा, ऐसे करूंगा, ये होगा. वो जनरली नहीं होता, और वो नहीं हुआ है. नहीं होता. अरे मैंने प्लान जो भी बनने पे कुछ, मेरे तो फेल ही नॉट होते टॉकिंग हैं. अबाउट द पॉडकास्ट, बट पहले भी जो कुछ भी प्लान किया ना, जिसमें मैंने कॉन्शियसली ट्राई किया कि ऐसा करके ये करूंगा तो ये होगा, और उसकी फीलिंग भी ले ली कि हाँ ऐसा फील होगा, जनरली वो नहीं हुआ है. नहीं होता. तो इसमें बेटर ये होता है, मैंने मतलब पहले ट्राई किया था ये, और अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मत ही सोचो, अवॉइड करो डिटेल में जो जाना. एक ये चीज नोटिस करी होगी आपने कि आप कुछ Because कर when रहे you हो. start thinking, you are sacrificing the now. यस. ऐसा भी देखा होगा ना, जब आप किसी को कुछ बता देते हो कि मैं ये करने वाला हूँ, फिर वो काम आधे में आप छोड़ दोगे, अब वो मन भी, नहीं है उसको करने का, वो भी. क्योंकि You वो are आपको क्योंकि वो releasing आपको that वो energy. देगा. You are नहीं नहीं, releasing वो that क्या करेगा potential out. जब आप उसको बता रहे हो आपके ना, ऑरा से निकल रहा है वो एक तरह से, और फिर आप कहते हैं उसको कि देयर आर बीइंग्स, देयर आर एनर्जीज हु आर लिसनिंग टू यू. तो नजर लग जाती है, मतलब ऐसा भी कहते ये हैं. मेरे को नॉट, ऐसा लगता आई है, एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल कि वो मेरे देखते को हैं, ऐसा वो नजर लगता लगाते हैं. आई एम जस्ट टॉकिंग जनरली. हाँ, नहीं नहीं, मुझे क्या लगता है कि आप जब कोई चीज बताते हो ना, तो आप बताते हो कि देख मैं ये कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ये करूंगा और फिर ये हो जाएगा, दिस इज माई एंड गोल, ठीक है. तो वो आप उसको एक एंथुजियाज्म से बताते हो ना, तो वो आपको प्रॉपरली बोलता है वाह यार तू मतलब कमाल कर रहा है ये वो वगैरह, या तो वो आपको ये बोलेगा कि कमाल है यार ये तो, या ये बोलेगा अरे नहीं होता है ये सब नहीं होता है,
ठीक है, तो या तो आपको नेगेटिविटी देगा वो, तो अब आप रुक जाओगे, और अगर उसने आपको प्रेस कर दिया तो आपके ब्रेन को वो प्रेस पहले ही मिल गया जो उसको काम करने के बाद मिलना चाहिए, एग्जैक्टली तो वो रुक जाएगा वहां एग्जैक्टली पे मैं साथ कि अभी में हो गया ना, अभी मिल गया ना प्रेस, अभी आप फिर आप उसको नहीं बताओगे, फिर आप दूसरे को ढूंढोगे कि चलो मैं इसको बताता हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ, देखो ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो फिर आप वो नहीं करोगे तो कभी वो भी नहीं। फिर नहीं होगा, नहीं तो होगा। बेसिकली करने के बाद जो तुम्हें रिवॉर्ड मिलने वाला था वो तुम्हें सिर्फ वो बता पहले के ही ही मिल मिल गया। जाता है, अन ब्रेन को फीलिंग पता तो नहीं पहले है ले ना। ली उसकी। यस यस हाँ। यस। यस तो फिर वो ब्रेन को नहीं and पता ना, once- रियलिटी और थॉट में ब्रेन डिफरेंस नहीं करता है कभी भी। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, यस वो करने का जो एक्चुअल मोटिवेशन होता है वो कम होता जाता है, बिकॉज जो प्रेज हाँ कम हो जाता है। तुम्हें बाद में करने के बाद मिलने वाला था वो तुम्हें पहले ही मिल गया, तो नाउ यूर अभी क्यों ही करना नाउ है व्हाट्स द अभी, पॉइंट? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग अभी इट, अभी ये तो वैसा है ना, बोरिंग हो आप गया। ईयरफोन लगा के सैड गाना सुनोगे ना तो कुछ बुरा हुआ नहीं है आज, बट यू विल फील सैड। हाँ ब्रेन तो ये नहीं बोल रहा है कि चलो लेट्स एंजॉय द म्यूजिक ना, यू लाइक सैड है, फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सैड का है, ना सैड होता है। आई थिंक इट्स वेरी सब्जेक्टिव, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। जो म्यूजिक की बात की ना, ये एक सरफेस लेवल पे आई एग्री कि ऐसा होता है, लेकिन आई हैव डन पॉडकास्ट ऑन म्यूजिक, राइट? 3-4 घंटे के मैंने किए हैं पॉडकास्ट, डिस्कोग्राफीज की बात की, और द काइंड ऑफ म्यूजिक आई लिसन टू, मेरा जो फेवरेट बैंड है दैट इज काइंड ऑफ मेलंकोलिक साउंड। वो डिप्रेसिंग तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन उनके सौरों के ऊपर होते हैं गजल लिरिक्स टॉकिंग और अबाउट सॉन्ग्स। गजल। गजल भी अच्छी लिया है, गजल भी, और क्या। बट मैं ओपेथ की बात कर रहा हूँ, इट्स अ मेटल हाँ, बैंड, प्रोग्रेसिव मेटल। बट हमें क्या फील होता है, मतलब जो फैंस हैं, इवन दो इट्स सॉर्ट ऑफ नेगेटिव, सॉरो, कोई नहीं चाहता सॉरो आए, पर वो तो लेकिन इंटेलेक्ट पे व्हेन यू डिपेंड हैव करता है ना। दोज थिंग्स ऑलरेडी, हाँ, जनरली इंटेलेक्ट पीपल आर इंटेलेक्चुअल हु आर अभी इनटू आप मेटल, नुसरत हु आर नुसरत इनटू रॉक फतेह अली खान म्यूजिक एंड सुनाओगे मेटल। आप किसी को, और वो उसमें एक शायरी बोलेगा, पीपल लोग रिलेट ही नहीं करेंगे ना, अरे यार क्या बोल रहा है, और अपने को वाह यार क्या बोल दिया यार, मतलब क्या दिल की बात बोल दी हाँ, वाली बात हो जाती है अपने लिए, तो वैसा है वो। राइट एट राइट। वन पॉइंट इन लेकिन लाइफ इसमें व्हेन यू पॉजिटिव म्यूजिक का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि म्यूजिक में पॉजिटिव ये है कि व्हेन यू सी कि देर आर फैंस, देर आर पीपल हु लिसन टू द सेम स्टफ, यू कनेक्ट विद दोज पीपल, यू कनेक्ट विद दोज एनर्जीज, एंड उससे एक फीलिंग आती है कि यू नॉट अलोन, इवन इफ यू आर डिप्रेस्ड और समथिंग इन योर लाइफ, you feel like कि okay, there are people, there are same kind of individuals who have same thought process, they are going through a similar shit, so you're not alone in this, so you are together, and then you enjoy basically, क्योंकि उस वो realization ही है तो बॉयज नाइट आउट ब्रह्मन यही की तो होता बेसिक है, कि भाई वो शुरू होता है वो बूम बूम से और वो एंड वही होता है कि शुरू हुआ चर्चा तेरा, और वो वाला चालू हो जाता है एंड गजल में चला जाता है वो। बट वैसा ही ऑल्सो है एक वो ही एंड में गाना, वही होता है। एक ही गाना हर एक इंसान को उसके इंटरनल अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी के हिसाब से अलग फील होगा, हम्म, तो इट इज ऑल अबाउट अभी ये हाउ ट्रेंड यू आर देखोगे ना, इनसाइड, इनसाइड में तुम्हारे क्या है उसके ऊपर ही वो गाने का फील होगा। इवन इफ टू पीपल आर सिटिंग साइड बाय साइड एंड इफ दे आर एंजॉयिंग द सेम सॉन्ग, दोनों के अंदर क्या चल रहा yeah, है वी कैन नॉट फाइंड आउट, दैट कुड बी टोटली हेल एंड yes, हेवन इन राइट। ऑल्सो द फील ऑफ इट। मैंने अपने दोस्त को एक बैंड सजेस्ट किया था, टूल नाम का, अभी मैं एक कवर बैंड देख के आया उसका, तो उसमें दैट दो सॉन्ग्स आर बेसिकली वो पोटेंशियल की बात करते हैं, ह्यूमन पोटेंशियल, रियलाइजेशन, मेडिटेशंस एंड ऑल, है वो मेटल बैंड अमेरिका का। तो फिबोनाची सीक्वेंस और पता नहीं क्या क्या साइंटिफिक चीजें वो लिरिक्स में डालते हैं। मैंने उसको सुनाया, उसने सुना, कहता हाँ अच्छा है, मैं समझ गया कि उसको अभी पता नहीं चला, उसको ना प्रॉपर फील ये नहीं आया है, ये ही मैंने हैजंट देखा था ना, रियलाइज कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। बट देन आफ्टर 2-3 months ही वाज डूइंग समथिंग, एंड देन उसने लगाया, मेरे को कॉल की, उसने कहता कि भाई क्या बैंड है ये, मतलब उसके ना वो हो गया कि नेक्स्ट लेवल। सो उससे ये पता चला कि नाउ हिज, जैसे आपने कहा ना कि हर बंदा अलग तरह से समझता है गाने को, अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो उस टाइम जब उसने फर्स्ट टाइम सुना था, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वो वाइब्रेशन थी ही नहीं उस लेवल पे, वो ना इंटेंट रख रहा था, ना उस, ना सीरियसली उस टाइप से नहीं सुन रहा था, बट आफ्टर 2-3 months एट दैट टाइम वो मैच कर गया उस राइट। चीज से, एंड देन ही वाइब्ड।